जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 केमिकल एक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज़ एक्चुअली अ रेशो। रेशो रेशो किन दो चीज़ों के दरमियान है? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इट मीन्स जब भी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ एक इक्वेशन गिवन है, जैसे कि ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटा, सी और डी। ए बी इज रिएक्टेंट्स वाइल सी डी इज द प्रोडक्ट्स। एंड जब हम के सी को इसके लिए राइट करेंगे तो हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई दी प्रोडक्ट्स ऑफ सी एंड डी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी। तो हम लोगों ने ये इस तरह हम लोग इसको शो करेंगे के सी को। के सी क्या है? के सी इज एक्चुअली द एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट जब भी हम बात करेंगे एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, first factor is it is temperature dependent. It means Kc, there are two types of reactions, either endothermic, either exothermic. If the reaction is endothermic, in which heat is absorbed, then the Kc is directly proportional to T. It means if the temperature is increased, then Kc is increased, and if the reaction is exothermic, and here the Kc is inversely proportional to T. It means in the exothermic reactions, temperature has the inverse effect with the Kc. नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे सेकेंड फैक्टर की, विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोएफिशिएंट्स मीन अगर आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे कि ये है, तो इसमें ये जो आपने वैल्यूज़ लिखी है ए से पहले, ये क्या है, इनके कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या है? ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, वो रिएक्शन करने के बाद हमें देते हैं प्रोडक्ट्स स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। तो अगर आप इसके लिए कैसे राइट करेंगे तो आपके कोएफिशिएंट्स जो है बाद में कंसंट्रेशन के बाद उसके एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे। मतलब आप इनकी कोएफिशिएंट्स को क्या लिख देंगे, उनकी पावर्स में। तो बेटा के सी जो है डिपेंड करता है किस पे? कोएफिशिएंट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स इफ़ द ए वैल्यू वेरी, ए और बी वैल्यू जो आपने ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर मेंशन किया है, स्मॉल वैल्यूज़, ये एक्चुअली में क्या है, इनके हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इस पे भी डिपेंड करता है क्या, केसी, जो कि क्या है हमारा एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केसी के यूनिट्स की। जब भी किसी कांस्टेंट की बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके यूनिट्स की। तो बेटा केसी, इट माई इन सम केसेस देयर आर टू केसेस। In some cases Kc have units, in some cases Kc have no units. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे पास फर्स्ट केस है जिसमें आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं इथाइल अल्कोहल से और आपके पास क्या बनता है, एक एस्टर जनरेट होता है। तो अगर आप देखें इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे सारे जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स, उसका भी 1 मोल है, और नेक्स्ट जो है आपका इथाइल अल्कोहल, इसका भी क्या है, 1 मोल। ये रिएक्शन करने के बाद 1 मोल ही देते हैं क्या, एस्टर का, और साथ क्या बना देते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर। तो हमें पता है केसी क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख देंगे। ये जो कि क्या है आपका
एस्टर, इसके साथ आपने लिख दिया जी वाटर, और डिवाइडेड बाय किससे कर दिया, एसिड एंड अल्कोहल से। ठीक हो गया। अब हमें पता है ये जो कंसंट्रेशन हम ड्रॉ करते हैं, इट मीन्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, मोल पर डीएम क्यूब। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, मोल पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर डीएम क्यूब में, तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम उसके यूनिट्स लिख लेते हैं, जो कि क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। वाटर के लिए भी मोल पर डीएम क्यूब, एसिड के लिए भी मोल पर डीएम क्यूब, साथ अल्कोहल के लिए भी मोल पर डीएम क्यूब। तो अगर आप देखें तो यहाँ जो है क्या होगा, चूँकि ये फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये सारे फैक्टर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल, और आपके पास यूनिट्स क्या है, नो यूनिट्स। इन दिस केस केसी हैव नो यूनिट्स। इन दिस सेकेंड केस अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो जब भी अमोनिया फॉर्म होता है तो हम कहते हैं हमारे पास नाइट्रोजन है और साथ क्या है, हाइड्रोजन। हम कहते हैं नाइट्रोजन का क्या है, 1 मोल, और हाइड्रोजन की कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इट्स मीन जब आप इसके लिए केसी राइट करेंगे तो हमें पता है केसी में आप हमेशा प्रोडक्ट्स को न्यूमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में लिखते हैं रिएक्टेंट्स को। तो यहाँ आपके पास प्रोडक्ट क्या है, NH3 अमोनिया, जिसका आपने जो आपका कोएफिशिएंट था बाद में आपका क्या बन गया है, एक्सपोनेंट, पावर बन गई है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके जो पहले 2 मोल्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं वो कंसंट्रेशन के बाद ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम उसी तरह जब आप रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो इसके लिए क्या था, 1 मोल, 1 मोल था, तो हम कहते हैं ये सेम वैसे ही रहेगा। अगर हाइड्रोजन की लिखेंगे तो आप कंसंट्रेशन के बाहर क्या शो कर देंगे, 3। इससे उसी तरह जैसे ही आप इसके यूनिट्स निकालेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के बाहर क्या है, स्क्वायर, तो आप उसी वैल्यू उसी यूनिट्स के ऊपर क्या शो कर देंगे, स्क्वायर। यहाँ पे देखें, यहाँ कंसंट्रेशन के बाहर कोई वैल्यू नहीं है तो हम कहेंगे मोल पर डीएम क्यूब, और हाइड्रोजन के लिए आप क्या शो करेंगे, मोल पर डीएम क्यूब, और कंसंट्रेशन के बाहर आप क्या लिख देंगे, 3, क्योंकि यहाँ आपने कितने मोल्स यूज़ किए थे, 3 मोल्स। जैसे नेक्स्ट फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि ये 2 का फैक्टर है और यहाँ क्या है, 3 का फैक्टर, तो ये पूरे इस फैक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल। जैसे ही इस फैक्टर को कैंसिल करेगा तो हमारे पास कितने फैक्टर आ जाएंगे, 2 फैक्टर, मोल डीएम क्यूब और साथ क्या रहेगा, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक हो गया, क्योंकि जब आपके पास एक ये कंसंट्रेशन और एक ही नेक्स्ट कंसंट्रेशन है, तो अगर आप देखें जब 2 वैल्यूज सिमिलर होती है तो आप उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसकी पावर को प्लस करके क्या दिया, ये क्या बन गया, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। मोल पर डीएम क्यूब का क्या बन गया, स्क्वायर। तो जैसे ही आप स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह आती है, आप कहते हैं मोल हम कहते हैं जी हमारे पास वैल्यू आ गया मोल स्क्वायर, साथ क्या आ गया, डीएम क्यूब, डीएम का क्यूब का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। क्योंकि ये 1/, है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मोल -2 और साथ क्या आ जाएगा, डीएम -6। क्लियर है। तो यहाँ एक ऐसी एग्जांपल थी आपके पास जहाँ केसी के क्या केसी हैव यूनिट्स। In this case, Kc have no units, while in the case of ammonia, Kc have मोल -2 और dm -6। तो बाज़ औक़ात आपको MCQs में भी पूछ लिया जाता है कि अमोनिया के लिए Kc के यूनिट्स क्या है। आज तक का हमारा टॉपिक यही तक था। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।